हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी मुझे सपोर्ट दिखाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो सारे बंदे ड्रीम पैराडाइज के अंदर आ चुके थे, पर वो सभी अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है और वो भी एक जगह पड़ा चुका था, पर तभी अचानक से वहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो हाउसियान के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउसियान की वहाँ पर काफी ज्यादा पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि सच में यह जगह काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैंने इसके बारे में जैसा सुना था ये बिल्कुल वैसा ही है। पर वो इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कायर को खोजना होगा। और इसके बाद वो अपने मेलोडी लॉकेट को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो अपने साथियों को भी अपने साथ में लेकर आया था। पर उसको ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसके पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है कि वो मेलोडी लॉकेट को खोल सके। पर तभी अचानक से वहाँ पर एलिमेंटल फेरी आ जाती है और इसके बाद वो हाउसियान के पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ वो आसपास के पावर को भी गैदर कर रही थी और वो हाउसियान के अंदर ट्रांसफर कर रही थी, जिसकी वजह से हाउसियान काफी आसानी से वहाँ पर अपने मेलोडी लॉकेट को एक्टिवेट कर देता है और वह काफी आसानी से अपने सारे साथियों को बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को यह जगह काफी ज्यादा पसंद आती है। और इसके बाद वो हाउसियान से पूछते हैं कि हाउसियान, क्या हम ड्रीम पैराडाइज के अंदर आ चुके हैं? जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को बताता है कि हाँ, हम सभी ड्रीम पैराडाइज के अंदर आ चुके हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हाउसियान अपने सारे टीममेट से कहता है कि तुम सभी किसी के भी सामने मत आना, नहीं तो इसकी वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को टेंशन लेने से मना करते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी अचानक से हाउसियान को वहाँ पर कुछ महसूस होती है, जिसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो देखकर उसके टीममेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो हाउसियान से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने टीममेट्स को बताता है कि यहाँ पर पासी में कोई फाइट कर रहा है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हाउसियान उन सभी को छुप जाने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी छुप जाते हैं। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पड़ा चुका था, जहाँ पर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े गोरिल्ले के साथ में फाइट कर रहा था और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस गोरिल्ले को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। वहीं हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है और वो भी कमजोर नहीं होता है और वो भी उस पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा था और वो डीमन उसके साथ में इसीलिए फाइट कर रहा था क्योंकि उस गोरिल्ला के पास में एक स्पिरिचुअल फर्नेस होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है और वो भी इस स्पिरिचुअल फर्नेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि यह काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फर्नेस है, तो मुझे किसी भी हालत में इसको पाना होगा। और इसके बाद वो भी मैदान में कूद जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जाकर उस डीमन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउसियान को चेक करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको पता चलता है कि जो हाउसियान है उसका दिल काफी ज्यादा साफ है और वो काफी अच्छा बंदा है और वो इतना जानने के बाद वहाँ से पीछे हट जाता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको मैं स्पिरिचुअल फर्नेस दे दूंगा। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है और वो भी उसके बात को मान जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और इसके बाद वो उस डीमन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हाउसियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो इसकी वजह से हाउसियान पर काफी ज्यादा गुस्सा भी था और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने की। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो वो स्पिरिचुअल फर्नेस मुझे कब का मिल चुका होता। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से उस स्पिरिचुअल फर्नेस को लेने दूंगा? जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है और इसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे उस स्पिरिचुअल फर्नेस को पाने के लिए तुम्हें मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और इसके बाद वो हाउसियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान भी था क्योंकि हाउसियान लेवल 5 पर होने के बाद भी लेवल 8 के डीमन
डीमन के साथ में फाइट कर सकता था। पर यहाँ पर कुछ गलत था क्योंकि वो भी लेवल 6 पर था और सामने वाला डीमन भी लेवल 6 पर था। पर इसके बाद भी हाउसियान को उसका सामना करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने असुरा स्ट्राइक का यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देता है। पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है, जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसको भी हल्के में ले लेता है और वो उसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं दिखाता। पर तभी अचानक से वो अटैक उसको लग जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि देखते ही देखते वो बंदा लेवल 8 पर पहुंच चुका था। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर यह बंदा लेवल 8 पर कैसे चला गया, क्योंकि यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर वाले बंदे नहीं आ सकते थे। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहता है कि आज तुम यहीं पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हाउसियान पर अटैक कर देता है। पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बच रहा था, पर उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हाउसियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर जो गोरिल्ला था उसकी आंखें खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उस गोरिल्ला की पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अचानक से लेवल 9 पर आ चुका था और वो अभी उस डीमन के हरकत की वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस डीमन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। साथ ही हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो हाउसियान के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहाँ पर एलिमेंटल फेरी बाहर आ जाती है और इसके बाद वो उसके पास में चली जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करती है, जिसके बाद वो गोरिल्ला अपने होश में आ जाता है और वो हाउसियान के तरफ काफी ज्यादा गौर के साथ में देखने लगता है। और इसके बाद वो अपने पास से उसी फर्नेस को निकालता है और इसके बाद वो हाउसियान को दे देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम इसके वर्दी हो, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है और वो भी उस स्पिरिचुअल फर्नेस को ले लेता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो डीमन अचानक से लेवल 8 पर आ चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो लिन को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर इसके बॉडी को अपने पास में रख लेने को बोलता है ताकि वो इसका यूज करके अपने लिए पिल को बना सके। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसके बॉडी को अपने पास में रखने लगता है। पर तभी लिन को उसके पास एक क्रिस्टल मिलती है, जो देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसको हाउसियान को दे देता है, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद उन सभी को पता चलता है कि यहाँ पर जो बंदा था वो 4th डीमन गॉड का उत्तराधिकारी था, जिसके बारे में पता चलते ही वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही उन सभी को पता चल जाता है कि वो बंदा लेवल 8 पर कैसे गया था और इसके बाद हमें भी इसके बारे में बताया जाता है और उस बंदे ने इसी क्रिस्टल का यूज करके अपने पावर को बढ़ाया था। पर यहाँ पर एक रूल था कि अगर यहाँ पर कोई भी बंदा लेवल 6 के ऊपर का हुआ तो वो मारा जाएगा, और क्योंकि उस बंदे ने अपने पावर को बढ़ा लिया था जिसकी वजह से वो लेवल 6 के ऊपर जा चुका था, जिसकी वजह से प्रकृति की गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसी ने अपने पावर का यूज करके उसको मार दिया था। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिचुअल फर्नेस को लेकर चेनिंगर के पास में आता है और इसके बाद वो उसको चेनिंगर को देना स्टार्ट कर देता है ताकि वो इसको डिफाइन कर सके। पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि उसको नहीं लेना चाहती थी, जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको समझाता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो मैकडोनल है वो काफी आसानी से लेवल 7 वाले डीमन का भी रूप ले सकता है, पर तुम्हारे पास में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि तुम्हारा पार्टनर बिस्ट लेवल 7 के ऊपर वाले बिस्ट का रूप ले सके। पर अगर तुम इसको डिफाइन कर लेती हो तो हो सकता है कि तुम्हारा जो मैकडोनल है वो लेवल 8 के मोस्टर में भी बदल पाए, जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के बात को मान जाती है और इसके बाद वो वहीं पर बैठकर उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली थोड़ी देर के बाद चेनिंगर उसको रिफाइन कर लेती है। अगले सीन में हमें
हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि उसको बताती है कि मैंने भले ही इसको रिफाइन कर लिया है पर मेरे शरीर के अंदर कोई भी चेंजेस फील नहीं हो रही है। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी के टाइम में तुम यहाँ पर इसके पावर का यूज नहीं कर पाओगी, पर जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगी तुम इसके पावर का यूज कर पाओगी। और इसके बाद वो सभी दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और काफी लंबे समय के बाद वो सभी एक जगह पड़ा जाते हैं। तो अभी उन सभी को फिर से किसी के फाइट करने की आवाज आती है, जिसके बाद हाउसियान दोबारा से अपने टीममेट्स को छुपा देता है और इसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इसके बाद वो अपने सामने देखने लगता है। जहाँ पर हमें कुछ डिमन साथ ही साथ हमें वहाँ पर कायड और उसके एक और साथी को दिखाया जाता है और वो सभी साथ में मिलकर वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर 3 स्पिरिचुअल फर्नेस होते हैं और वो सभी उसको पाने की कोशिश कर रहे थे। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि कायड को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, पर तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो अपने पीछे देखता है। जहाँ पर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउसियान पर अटैक कर दिया था, पर हाउसियान समय रहते उसके अटैक से बच जाता है, पर वो पूरी तरीके से उसके अटैक से नहीं बच पाता और वो उसके अटैक से जख्मी हो जाता है। हाउसियान उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लॉथ को हटा देता है और हमें पता चलता है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड का पोता है। अब उस बंदे को अपने सामने देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि भले ही ये बंदा लेवल 6 पर है पर इसकी पावर मुझे काफी ज्यादा महसूस हो रही है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इसके साथ में फाइट करता हूँ तो हो सकता है कि मेरी जान जा सकती है, पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और इसके बाद वो हाउसियान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।